इसमें बहरोड में जो फायरिंग हुई, इसमें सीधा सीधा हाथ सांसद अलवर के जो हैं बालकनाथ उनका है। उन्होंने गैंगस्टर को 3 तारीख को पैसे भेजे, 4 को स्टेज पे बिठाया और 5 को घटना को अंजाम दिया गया। मेरी मांग सरकार से बालकनाथ को तुरंत गिरफ्तार करे इस मामले में। और दूसरी मांग मेरी सरकार से है, एडीजी स्तर का विजिलेंस का कोई भी अधिकारी इस पूरे प्रकरण की जांच करे। इसमें दोषी जो भी हो, चाहे पुलिस की खामियां रही हो तो पुलिस के जो भी अधिकारी जिम्मेदार उसके खिलाफ एक्शन हो। और अगर बालकनाथ जैसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उसका इन्वॉल्वमेंट है तो बालकनाथ को तुरंत गिरफ्तार करे पुलिस। जिस तरह का व्यवहार उनका रहा उसको भी आपने क्या जवाब देकर कहा कि अगर दोबारा इस तरह का वो करते हैं तो आमूल काम नहीं है, इसलिए आप नहीं, देखिए दोबारा अगर ऐसा व्यवहार जो करेगा उसको जनता ही पसंद नहीं करेगी। जनता ने इसीलिए प्रदर्शन किया, पुतले जलाए। शायद पहली बार मेरे यहाँ तो ऐसा हुआ होगा पुलिस के फेवर में जनता उतर के आई और उनके बालकनाथ के खिलाफ प्रदर्शन किया कि उसका एक्ट गलत था। नहीं तो पुलिस के खिलाफ जनता रहती है, लेकिन पहली बार पुलिस के फेवर में जनता आई। तो आपके समर्थक नहीं, मैं तो अब समर्थक तो मेरा पूरा अलवर जिला, पूरा राजस्थान मेरा ही है। मैं कहता हूँ मेरे यहाँ बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी पार्टी का हो, सब मेरे भाई, मेरे परिवार के सदस्य हैं। जीता हुआ एमएलए सबका होता है। मैं बालकनाथ की तरह नहीं कहता कि सिर्फ ये 3-4 समर्थक है मेरे, बाकी नहीं है। मेरा तो सब बहरोड, जो भी व्यक्ति बहरोड में रहते हैं वो सारे मेरे परिवार के सदस्य। आपसी कहते हैं कि अगला चुनाव आप दोनों के बीच में ही होना है। देखिए अब वो तो समय के ऊपर पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं। अब ये तो मैं भविष्य की बात कैसे बता सकता। राजनीति के बाहर कहीं भी किसी को शोभा नहीं देती। ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ, ऐसी ऐसी बातें वो जो बोलता है, मैं तो मानता हूँ कि उसके पूर्वजों को भी शर्म आती होगी कि ऐसा व्यक्ति ने उनके कुल में जन्म लिया होगा। राजस्थान की राजनीति में ऐसा अधर्मी व्यक्ति कभी किसी ने नहीं देखा। ये राजस्थान में पूरी जनता जानती है। सर, एसपी भी आपके एसपी डीसीपी वो आरोप लगा डीएसपी आरोप लगा रहे हैं कि आपके यहाँ से पैसे गए थे। डीएसपी की क्या हिम्मत है मेरे पे आरोप लगाने की? वो खुद दलाल है, खुद वहाँ पर वसूली करता है, गुंडागर्दी करता है। वो तो राजस्थान की पुलिस के ऊपर एक धब्बा है वो। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे डीएसपी की तुरंत जांच हो और उसकी कुंडली की भी जांच हो। उसने इतना अपराध कर रखा है, इतनी अवैध रूप से संपत्ति बना रखी है उसने इतना अधर्म कर रखा है। उस व्यक्ति की तो जांच होनी चाहिए। वो डीएसपी की हिम्मत क्या हुई मेरे पे आरोप लगाने की? वो आरोप लगाने वाला होता कौन है? उसको कुछ लगता है तो न्यायिक जांच करे उस चीज की। अगर उसको लगता है तो प्रमाणित करे उसकी। उसका काम है कानून की पालना करना और जो भी अपराधी हैं उनको कोर्ट के सामने पेश करना। वो तो कोर्ट तय करेगा कौन अपराधी कौन नहीं है। वो कौन होता है अपराधी करने वाला? नहीं, उसने कहा है कि जो पूछताछ हुई है जो आरोपियों से, हाँ, आरोपियों की बात की उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कबूला है कि आपके यहाँ से पैसे आए थे, आपके ऑफिस के किसी कर्मचारी के यहाँ से पैसे। पुलिस की गवाही तो कोर्ट नहीं मानता। वो कहाँ का आदमी आ गया जो कहने वाला है? वो तो कुछ भी कवा लेगा। यही तो सब हो रहा है वहाँ पर, इसीलिए तो हम सब ये कर रहे हैं। कोई घटना कहाँ होती है उसको किससे साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। इतनी बड़ी घटना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक हॉस्पिटल के अंदर अपराधी आते हैं, सरेआम गोलियां चलाते हैं, गैंगवार होता है वहां पर, निर्दोष माताओं को गोली लगती है पैर में। वो तो शुक्र मानो उनको पैर में गोली लगी, ये तो भगवान की कृपा रही। अगर वही गोली उनको कहीं ऐसी जगह लग जाती और उसके कारण कहीं अनहोनी हो जाती तो ये राजस्थान की सरकार क्या जवाब देती? राजस्थान की जनता को क्या जवाब देती? वो तो शुक्र मानो भगवान की कृपा रही कि उनको गोली पैर में लगी है। इतनी बड़ी घटना और इतनी बड़ी घटना के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मैं ही हूं क्यों ना, चाहे कोई और क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके तार जुड़ते हैं तो क्या पुलिस उसे छोड़ देगी? बताओ, छोड़ देगी उसको पुलिस? इनके पास कुछ नहीं है, खाली थाली बजाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। उसके लिए एक व्यवस्था है, व्यवस्था का पालन करना पड़ता है। कानून है, कानून के अनुसार इन्वेस्टिगेशन करो, जो अपराधी है उसको पकड़ो। अपराधियों के बहाने निर्दोष कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से पकड़ना, तुम्हारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण तुम इस प्रकार से अपराधियों के ऊपर, कंधे के ऊपर बंदूक रखकर निर्दोष कार्यकर्ताओं पर चलाते हो, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। महाराज जी, आपके लिए भेड़िए जैसा शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है और मारपीट करने की भैया, मेरे को तो वो रोज मार केस होता है, उसके मारने से मर जाऊंगा क्या मैं? वो तो रोज यही मार केस होता है मेरे को। रोज रात को उसको नींद खुलती है, उसकी नींद नहीं आती उसकी, क्योंकि उसको चिंता ही मेरी है। वो इतना दुखी परेशान है, उसकी आत्मा इतनी परेशान है कि मैं क्या करूं इस बाबा जी का। लेकिन उसके कहने से कुछ नहीं होने वाला। ये राजस्थान की जनता जल्दी न्याय करेगी और ऐसे लोगों को, ये ऐसे अधर्मी लोगों को, ऐसे पापी लोगों को, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, ऐसे पापी लोगों को तो भगवान भी अगला जन्म नहीं देगा इनको।
इनको अगला जन्म ही नहीं मिलेगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको, इतने पाप कर दिए इन लोगों ने, इनका पापों का घड़ा इतना भर चुका है कि हमारे सनातन धर्म में परंपरा है कि पूर्व जन्म होता है, आगे भविष्य में जन्म होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इन अपराधियों का, इन पापियों का आगे भविष्य में जन्म ही नहीं होने वाला, इतने अपराध इन लोगों ने कर दिए। महाराज जी आखिरी सवाल है, विधायक जोरीलाल मीणा का जो बेटा है, अरे ये सब लोग यही काम कर रहे हैं, पूरी सरकार यही काम कर रही है, पुलिस बेचारी करे क्या? ये जो डीएसपी है, इस डीएसपी को पूछो, इसकी कॉल डिटेल निकालो। परसों घटना के दिन कितने फोन इसको आईजी साहब ने किए, कितने फोन इसको एसपी साहब ने किए, उनके फोन तक नहीं उठाए इसने। लगातार इस विधायक के फोन पर कॉन्फ्रेंस में संपर्क में था, इसके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था और फोन विधायक के लगातार चालू था, उनका फोन नहीं उठाया। संबंधित दूसरे डीएसपी ने, थाना एसएचओ ने इसकी एसपी साहब से 3 बार बात कराई है वहां पर, और जिन लोगों को पकड़ा उन लोगों को लॉकअप में भी डाल दिया इन लोगों ने। इस डीएसपी ने तो जो काम किया है, मैं फिर वही कहता हूं, ये पूरी जिंदगी भर ये अपने आप पे पश्चाताप करेगा कि जो इसने कल अधर्म और अन्याय परसों जो किया है ना, इस अधर्म और अन्याय का पश्चाताप इसके पूरे जीवन भर इसको भुगतना पड़ेगा, पूरे जीवन भर। महाराज जी आखिरी सवाल है, क्या जोरीलाल मीणा से इस्तीफा नहीं मांग लेना चाहिए? अरे पूरी सरकार से मांग लेना चाहिए। इस सरकार को कोई दायित्व तो नहीं जो किसानों से झूठ बोलकर यहाँ सत्ता पर बैठी, युवाओं को धोखा देकर सत्ता पर बैठी है। ये सरकार कहाँ इस कुर्सी पर बैठने के लायक है? पूरे राजस्थान को इन लोगों ने बेच दिया इन निर्दलीय विधायक के चक्कर में। हर तरफ अवैध रूप से गुंडागर्दी, खनन, भूमाफिया, ये लोग पुलिस का काम क्या रह गया है? किसी भी भूमाफिया की जमीन है उसको कब्जा करवाने का काम रह गया, कब्जा दिलवाने का काम रह गया, यही काम सब कर रहे हैं सरकार।